नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण धर्म, संप्रदाय, कला, संस्कृति के महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। एलोरा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान विशाल कैलाशनाथ मंदिर है। इसका निर्माण किसने कराया था? ख प्रतिहार नरेश भोज ने, ख पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ग राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, घ चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने। सही विकल्प चालुक्य राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका एलोरा के विशाल कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के मंदिर उत्तरकालीन गुहा मंदिर है। ये किसकी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? क कृष्ण की मूर्ति के लिए, ख शिव की त्रिमूर्ति के लिए, ग नटराज की मूर्ति के लिए, घ पशु आकृतियों के लिए। सही विकल्प शिव की त्रिमूर्ति के लिए एलिफेंटा के मंदिर उत्तर गुहाकालीन मंदिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम स्वतंत्र रूप से स्थित धार्मिक भवन के चिन्ह कहाँ से मिलते हैं जिसमें संभवतः पहले एक बौद्ध स्तूप था? विकल्प का पाटलिपुत्र के कुम्हराहार से, ख बंगाल के महास्थान से, घ मध्य प्रदेश के एरन से, घ जयपुर के निकट बेराट से। सही विकल्प है घ जयपुर के निकट बेराट से धार्मिक भवन के चिन्ह मिलते हैं जहाँ पहले एक बौद्ध स्तूप था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कब से मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी? विकल्प का मौर्य काल से, ख शुंग काल से, ग सातवाहन काल से, घ गुप्त काल से। सही विकल्प शुंग काल से। शुंग काल से जैन धर्म में मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ज्ञात होता है कि पूर्वी भारत के जैनों के बीच मौर्य काल से पहले से मूर्ति पूजा प्रचलित थी? विकल्प का मेगास्थनीज के इंडिका से, ख अशोक के महास्थान अभिलेख से, ग फाहियान के यात्रा वृत्तांत से, ग हाथी गुम्फा अभिलेख से। सही विकल्प हाथी गुम्फा अभिलेख से पूर्वी भारत के जैनों के बीच मौर्य काल से पहले से मूर्ति पूजा प्रचलित हो गई थी, ये ज्ञात होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ से कुछ जैन मूर्तियां अष्टमंगलों 8 शुभ चिन्ह के साथ उपासना शिल्प पट पर प्राप्त हुई है? विकल्प का मथुरा, ख गया, ग गांधार, घ पाटलिपुत्र। सही विकल्प मथुरा से 8 शुभ चिन्ह मंगलों वाली जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, मथुरा काल में कैसे पत्थरों का प्रयोग होता था? क काले पत्थरों का, ख मटमैले पत्थरों का, घ सफेद संगमरमर के पत्थरों का, घ लाल बलुआ पत्थरों का। सही विकल्प लाल बलुआ पत्थरों का मथुरा काल में प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, कंकालितिया के पवित्र खंभों पर नारी सौंदर्य को शिल्पी ने सजीवता से उत्कीर्ण किया है। इसमें कंकालितिया किस मूर्ति कला से केंद्र से संबंधित था? क गांधार कला केंद्र, ख मथुरा कला केंद्र, घ अमरावती कला केंद्र, घ सारनाथ कला केंद्र। सही विकल्प है इसका मथुरा कला केंद्र। जो कंकालितिया के पवित्र खंभों पर नारी सौंदर्य की शिल्पी ने सजीवता से उत्कीर्ण किया वो कंकालितिया मूर्ति कला केंद्र मथुरा कला केंद्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व और बुद्ध की मूर्ति संभवतः सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? विकल्प का पाटलिपुत्र, ख सारनाथ, घ गांधार, घ मथुरा। सही विकल्प है घ मथुरा। शिव बोधिसत्व की मूर्ति सबसे पहले बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बैठने की मुद्रा वाली मूर्तियों में सबसे पुरानी प्रतिमा कहाँ पर पाई गई है? क कात्रा, ख बेग्राम, घ हड्डा, घ लोहानीपुर। सही विकल्प है क कात्रा से बुद्ध की बैठने वाली मुद्रा मूर्तियों में सबसे पुरानी प्रतिमा पाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में शिव मंदिरों एवं शिव के तृतीय नेत्र का उल्लेख है? क शिलप्पादि का तम, घ मणिमेखलाय, घ जीवक चिंतामणि, घ कुंडल केसी। सही विकल्प मणिमेखलाय। ख मणिमेखलाय में शिव मंदिर एवं शिव के तृतीय नेत्र का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, शिव की पूर्वतम मूर्ति गुड्डी मल्लम लिंग कहाँ पर स्थित है? विकल्प का मथुरा, ख गांधार, घ अमरावती, घ मद्रास के निकट रेणुगुंटा। सही विकल्प है घ मद्रास के निकट रेणुगुंटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें शिव के 63 भक्तों का वर्णन किया गया है? ख शिलप्पादिकरम, ख मणिमेखलाय, घ पेरिय पुराणम, घ शिष्य ज्ञान बोधम। सही विकल्प है पेरिय पुराणम। पेरिय पुराणम में शिव के 63 भक्तों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पंचाक्षर नमः शिवाय का उल्लेख है? क शिलप्पादिकारम, ख मणिमेखलाय, घ पदितुपुत्तु, घ पत्तुपुत्तु। सही विकल्प है इसका शिलप्पादिकरम। जो शिलप्पादिकरम उसमें पंचाक्षर
पवित्र नमः शिवाय का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म का मूल निम्नलिखित में से किसमें निहित है? क ब्राह्मण ग्रंथों में, ख उपनिषदों में, ग पुराणों में, घ महाभारत में। सही विकल्प उपनिषदों में। भागवत धर्म का जो मूल है वो उपनिषदों में निहित है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी में भारवी ने किरातार्जुनियम लिखा, जिसमें किरात शिकारी का छद्मवेश धारण किए शिव के साथ किसके युद्ध का वर्णन है? क स्कंद, ख परशुराम, ग विष्णु, घ अर्जुन। सही विकल्प अर्जुन। जो किरातार्जुनियम उसमें अर्जुन और शिव, किरातधारी शिव का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्न में इसमें किसमें कहा गया है कि शिव ने लकुलिस नामक एक ब्रह्मचारी के रूप में अवतार धारण किया था? क मत्स्य पुराण, ख वायु पुराण, घ लिंग पुराण, घ ख ख और ग दोनों। सही विकल्प है इसमें घ ख और ग दोनों वायु पुराण और लिंग पुराण में ये वर्णन किया गया है, कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना महाभारत के नायकों बलराम, केशव, अर्जुन और भीमसेन के साथ की गई है? क गौतमीपुत्र सातकर्णी, ख यज्ञश्री सातकर्णी, घ सातकर्णी प्रथम, घ गौतमी बलश्री। सही विकल्प गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के संस्थापक का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? क श्वेताश्वर उपनिषद, ख छांदोग्य उपनिषद, घ बृहदारण्यक उपनिषद, घ ब्राह्मण ग्रंथ। सही विकल्प है इसका छांदोग्य उपनिषद से भागवत संप्रदाय के संस्थापक का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण संप्रदाय को किस जैन तीर्थंकर का समकालीन बताया गया है? क नेमिनाथ, ख अरिष्टनेमी, घ पार्श्वनाथ, घ महावीर। सही विकल्प अरिष्टनेमी। वासुदेव कृष्ण संप्रदाय के जैन तीर्थंकर का समकालीन बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके एक प्राकृत में लिखे अधिकार पत्र में भगवत नारायण के एक देवकुल का उल्लेख है? क सातवाहनों, ख पल्लवों, घ चालुक्यों, घ राष्ट्रकूटों। सही विकल्प पल्लवों। पल्लवों का प्राकृत में लिखे अधिकार पत्र में भगवत नारायण के एक देवकुल का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, वैष्णववादी संप्रदाय की त्रिवेणी में निम्न में से कौन शामिल है? क भगवत वासुदेव बलराम, ख शंकर भगवत संकर्षण सांब, घ संकर्ष प्रद्युम्न सांब, घ भगवत वासुदेव नारायण। सही विकल्प है इसका भगवत वासुदेव नारायण, घ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अधिकांश अभिलेखों का आरंभ विष्णु के वराह अवतार की स्तुति से होता है? विकल्प क पांड्यों, ख चालुक्यों, घ पल्लवों, घ राष्ट्रकूटों। सही विकल्प है चालुक्यों। जो चालुक्य हैं उनके अधिकांश अभिलेखों का आरंभ विष्णु के वराह अवतार की स्तुति से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संत विष्णु का भक्त था? क अपार, ख नान संबदर, घ सुंदर मूर्ति, घ कुलशेखर। सही विकल्प कुलशेखर विष्णु का भक्त था। अगला प्रश्न है, विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख कहाँ मिलता है? क स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में, ख समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, ग गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में, घ सातवाहनों की वंशावलियों में। सही विकल्प है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, परमात्मा और व्यष्टि आत्मा के पृथक पृथक वस्तुएं होने का सिद्धांत विशिष्टाद्वैत अर्थात विशिष्ट प्रकार का अद्वैत कहलाता है। यह सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? क रामानुज, ख नामदेव, घ माधवाचार्य, घ वल्लभाचार्य। सही विकल्प रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ना उस रामानुज ने इस विशिष्टाद्वैत का वो सिद्धांत दिया है, रामानुज। सही विकल्प है इसका। अगला प्रश्न, नाग पूजा का प्रारंभिक साक्ष्य किस साहित्य से मिलता है? क सामवेद, ख अथर्ववेद, घ शतपथ ब्राह्मण, घ कठोपनिषद। सही विकल्प अथर्ववेद से नाग पूजा का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सांप को अपना विशेष प्रतीक बनाया हुआ है? ख ऋषभदेव, ख पार्श्वनाथ, घ अरिष्टनेमी, घ महावीर। सही विकल्प है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ने सांप को अपना विशेष प्रतीक बनाया हुआ है। अगला प्रश्न, किसमें कृष्ण द्वारा काली नाग को वश में करने का वर्णन प्राप्त होता है? क मत्स्य पुराण, ख वायु पुराण, घ शिव पुराण, घ हरिवंश पुराण। सही विकल्प हरिवंश पुराण में काली नाग को वश में करने का वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न,
बलराम को किसका अवतार माना जाता है? क पीपल, ख वराह जंगली स्वर, घ शेषनाग, घ पूजा जाने वाला पशु। सही विकल्प है शेषनाग। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न, वेदांत दर्शन के सिद्धांत किसमें प्रतिपादित किए गए हैं? जिन पर प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य ने एक विस्तृत टीका लिखी है जिसमें माया के सिद्धांत को पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। क आरण्यकों में, ख उपनिषदों में, ग ब्राह्मण ग्रंथों में, घ बादरायण के ब्रह्म सूत्रों में। सही विकल्प है बादरायण के ब्रह्म सूत्रों में। अगला प्रश्न है, मीमांसा में पवित्र अनुष्ठानों तथा उसके करने से प्राप्त होने वाले प्रतिफलों का विवेचन किया गया है। इस पर टीका निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ख सबर स्वामी, ख कुमारिल ने तंत्रवार्तिक, घ माधव ने न्यायमाला विस्तार, घ उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। सबर स्वामी, कुमारिल तंत्रवार्तिक और माधव ने न्यायमाला विस्तार, इसकी पर टीका लिखी है। अगला प्रश्न है, भाजा की प्राचीनतम दक्षिण की गुफा किसके निकट स्थित है? क पूना, ख थाने, घ मुंबई, घ वालवास। सही विकल्प है पूना। जो भाजा की प्राचीनतम गुफाएं हैं वो पूना के निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, एलोरा में उत्तरकालीन गुफा मंदिर है जहाँ 5वीं से 8वीं शताब्दी तक निर्मित कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है? ख 14, ख 32, घ 24, घ 34। सही विकल्प है 34। एलोरा में उत्तर गुफाकालीन मंदिर में जहाँ 5वीं से 8वीं शताब्दी तक 34 गुफाएं प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किसकी उपासना सबसे प्राचीन है? क शिव, ख स्कंद, घ मुरुगन, घ कार्तिकेय। सही विकल्प है मुरुगन। दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन जो उपासना प्रचलित है वो इस मुरुगन की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कापालिक शैव सन्यासियों की चर्चा है? क मणिमेखलाय, ख पत्तु पातु, घ शिलप्पादिक्रम, घ चतुशतक। सही विकल्प मणिमेखलाय में शैव सन्यासियों की चर्चा, कापालिक शैव सन्यासियों की चर्चा है। अगला प्रश्न है, दक्षिण के किस महायान आचार्य नागार्जुन के मूल माध्यमिक सूत्र पर भाष्य लिखा? क बुद्धपलित, ख सांतरक्षित, घ आर्यदेव, घ भाव विवेक। सही विकल्प है बुद्धपलित। बुद्धपलित ने आचार्य नागार्जुन के मूल माध्यमिक सूत्र पर भाष्य लिखा। अगला प्रश्न है, 5वीं सदी के अंत अथवा इसके कुछ समय बाद के समय का सुप्रसिद्ध बौद्ध आचार्य दिंगनांग मूलतः कहाँ का ब्राह्मण था? क वसु समुद्र मद्रास, ख मदुरई, घ कांचीपुरम, घ कावेरी पत्तनम। सही विकल्प है कांचीपुरम, घ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन प्रदेशों में प्रवर्ती सदियों में स्थापत्य कला, साहित्य आदि की प्रगति में जैनियों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है? क आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ख तमिलनाडु और महाराष्ट्र, घ महाराष्ट्र और कर्नाटक, घ कर्नाटक और तमिलनाडु। सही विकल्प है घ कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थापत्य कला, साहित्य आदि की प्रगति में जैनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न है, संगम काल में बेलीर क्या था? क राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी, ख धार्मिक कर, घ कर्षक समुदाय का प्रमुख, घ राजा के अंगरक्षकों का प्रमुख। सही विकल्प है कर्षक समुदाय का प्रमुख। जो बेलीर है वो संगम काल में कर्षक समुदाय का प्रमुख था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मृतकों के सम्मान में ईंटों की समाधियां बनाने का उल्लेख मिलता है? क शिलप्पादिकारम, ख मणिमेखलाय, घ जीवक चिंतामणि, घ पत्तु पातु। सही विकल्प है मणिमेखलाय। जो मणिमेखलाय है उसमें मृतकों के सम्मान में ईंटों की समाधियां बनाने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, संगम काल में विशेष आर्थिक समृद्धि का क्या कारण था? क आंतरिक तथा विदेशी व्यापार की प्रगति, ख कृषि विकास में शासकों का योगदान, घ कावेरी डेल्टा पर उपजाऊ कृषि भूमि की उपलब्धता, घ ख और घ दोनों। सही विकल्प है घ, ख और घ दोनों। कृषि विकास में शासकों का योगदान और कावेरी डेल्टा पर उपजाऊ कृषि भूमि की उपलब्धता संगम काल में विशेष आर्थिक समृद्धि का कारण था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें बुद्ध द्वारा एक मत वाले हाथी को वश में किए जाने की कथा उत्कीर्ण है? क अमरावती, ख नागार्जुन कोंडा, घ घंटसाल, घ गोली। सही विकल्प है अमरावती। जो अमरावती है उसमें एक मत वाले हाथी को बुद्ध द्वारा वश में किए जाने की कथा उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है,
संगम काल के तीनों संगमों का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं शताब्दी के किसके भाष्य की भूमिका में प्राप्त होता है? क इरयनार अगपोरुल, ख एतुल तोके, ग पत्तुपातु, घ तोलक्कापियाम। सही विकल्प इरयनार अगपोरुल में भाष्य की 8वीं शताब्दी के भाष्य की भूमिका प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, संगम साहित्य में किन राजाओं के संबंध में विस्तार से उल्लेख है? क चोल राजाओं, ख पांड्य राजाओं, घ चेर राजाओं, घ पल्लव राजाओं। सही विकल्प चेर राजाओं। संगम साहित्य में चेर राजाओं के संबंध में विशेष उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस चेर शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया? क उदयनजेरल, ख नेटुंजेरल आदन, घ कुट्टुवन, घ सेनु गुहन। सही विकल्प उदयनजेरल का। उदयनजेरल ने कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। अगला प्रश्न, पेदिट्रुपुत्तु में मुख्यतः किन राजाओं का वर्णन किया गया है? क चेर राजाओं, ख चोल राजाओं, घ पांड्य राजाओं, घ श्रीलंका के शासकों। सही विकल्प चेर राजाओं। पेद्रीपट्टू में मुख्यतः चेर राजाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में ईख की खेती आरंभ कराई? क नदुमानंजी, ख सेनुगुटवन, घ इरनपोराई, घ कुट्टुवन। सही विकल्प इसका नदुमान अंजी ने दक्षिण भारत में ईख की खेती आरंभ कराई। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? क अजातशत्रु, ख बिंदुसार, घ खारवेल, घ मयूरशर्मन। सही विकल्प खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? क सातवाहन, ख शक, घ कुषाण, घ पार्थेन। सही विकल्प कुषाण। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।